आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज रेडिकल इक्वेशन। इस रेडिकल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। लेफ्ट राइट बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर दिस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 हम इसका स्क्वायर करेंगे, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और राइट साइड पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x प्लस 60 बच जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू x प्लस 21। दोनों टर्म्स को मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, और अब हम इन्हें नेक्स्ट स्टेप में फर्दर मल्टीप्लाई भी करेंगे। दिस x प्लस x 2x एंड 5 प्लस 21 26 प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू x स्क्वायर, फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस 21 से, तो 21x आएगा। अब 5 की बारी, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से प्लस 5x, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 105 एंड राइट साइड x प्लस 60 एज इट इज। इन्हें हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, इन वैल्यूज़ को। राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 60, ये 2x राइट साइड पर जाएगा तो माइनस 2x, ये 26 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, दिस वन, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, 21x में 5x ऐड करेंगे 26x प्लस 105, दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। राइट साइड पे x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा, और 60 में से 26 माइनस करेंगे तो प्लस 34, सो 34 माइनस x, ये राइट साइड पे आ गया। अब अगेन हम इसका स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इसका स्क्वायर करेंगे, और राइट साइड पे 34 माइनस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 4 को मल्टीप्लाई करना है सब टर्म्स के साथ, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 26 104x, और 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। 34 का स्क्वायर आएगा 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 68x। अब राइट साइड पे ये जो टर्म्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो दिस 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर भी लेफ्ट साइड पर आकर
माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 104x, राइट साइड पे माइनस 68x है तो ये लेफ्ट साइड पर आकर प्लस 68x, एंड दिस 420 राइट साइड से 1156 लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस 1156 हो जाएगा, तो राइट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर, 104x प्लस 68x 172x, और 420 में से हमने 1156 माइनस करना है, माइनस 736 इक्वल्स टू 0। अब जो इक्वेशन बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर आगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, दिस 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 736 एज इट इज, मिड टर्म 172x है, इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 184x माइनस 12x। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस 184 बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं। जब लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 12 कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, लास्ट टू टर्म्स में से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 184 प्लस 84 इक्वल्स टू 0। अब थ्रू आउट द एक्सप्रेशन हम 3x प्लस 184 इसे कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इन दोनों फैक्टर्स को हमने 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है, 3x प्लस 184 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल्स टू माइनस 184 को हम राइट साइड पर ले आए और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो माइनस 184 ओवर 3, ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम इस दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 राइट साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा, ये x की सेकंड वैल्यू आ गई। अब ये जो हमने x की दो डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, ये जो दो रूट्स आए हैं, क्या ये एक्चुअल रूट्स हैं गिवन एक्सप्रेशन के या नहीं, या फिर ये एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। ये फाइंड करने के लिए कि माइनस 184 ओवर 3 क्या ये एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू 4 क्या ये एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, हम गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह पर इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या था, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इक्वल्स टू x प्लस 60। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ भी x आएगा हमने उसकी जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 184 ओवर 3, और अगर x की जगह पर माइनस 184 ओवर 3 पुट करने से लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि माइनस 184 ओवर 3 ये एक्चुअल रूट है इस इक्वेशन का, इस रेडिकल एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स इक्वल नहीं आती तो फिर इस रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 184 ओवर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 है, x की जगह हमने पुट करना है माइनस 184 ओवर 3 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 184 ओवर 3 प्लस 21, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60 है, तो यहाँ x की जगह पे भी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ माइनस 184 ओवर 3 प्लस 60। वेल फर्दर सॉल्व करते हैं इन्हें। पहले हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 3 आएगा, माइनस 184 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। दूसरे स्क्वायर रूट पे भी एलसीएम 3 आएगा, माइनस 184 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 63। राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट में एलसीएम आएगा 3, दिस माइनस 184 एज इट इज़,
और 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। -184 में हमने 15 ऐड करना है तो -169 आएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस -184 में हम ऐड करेंगे 63 को तो -121/3 और राइट साइड पे -184 प्लस 80 -4/3 बच जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ गई हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज के परफेक्ट स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम इन नेगेटिव वैल्यूज को इस तरह लिख सकते हैं, -1 अलहदा कर देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू को अलहदा से लिख देंगे। सिमिलरली -121 है तो यहाँ पे भी -1 अलहदा कर देते हैं और 121 को अलहदा लिख देते हैं, और राइट साइड पे भी -4 है तो -1 × 4/3। अब आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा ना उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, स्मॉल आई लिख सकते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर आगे मज़ीद ब्रेक करना चाहूँ तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169/3। स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे आयोटा पुट कर देंगे और 169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, तो हम चाहें तो पहले कंप्लीटली इस तरह ये लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा लिखेंगे। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 11 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज। सिमिलरली राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, लेफ्ट साइड पर एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमरेटर में आ जाएगा 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा और राइट साइड पर 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 13 प्लस 11 24 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और राइट साइड पर 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें लेफ्ट साइड पर 24 है, राइट साइड पे 2 है, तो बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए जब हमने x की जगह पर -184/3 ये वाली वैल्यू पुट की है तो लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल नहीं आ रही, इसलिए हम -184/3 को क्या कहेंगे, ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये एक्सट्रीनियस रूट है। इसी तरह अब हम दूसरे फैक्टर को उसे भी वेरीफाई कर लेंगे। उसे वेरीफाई करने के लिए अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। एक्सप्रेशन है x + 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 21 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 60। दूसरी जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो 4 थी, तो हम इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ भी x आएगा उसकी जगह पे 4 पुट करना है। सो 4 + 5 4 + 21 4 + 60 4 + 5 9 4 + 21 25 4 + 60 64 9 का स्क्वायर रूट 3 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 और 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो 3 + 5 8 होता है और राइट साइड पे भी 8, बोथ साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड पे भी 8 है, राइट साइड पे भी 8 है। तो अब देखें हमने x की जगह क्या पुट किया है, 4। जब x की जगह पे 4 पुट किया है तो इस इक्वेशन की दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे भी 8 आ रहा है, राइट साइड पे भी 8 आ रहा है, तो इसलिए ये जो x = 4 है ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन का रूट है, दूसरे वाला रूट नहीं था। तो हम अब इसका आंसर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में हमने सिर्फ 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडिकल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 6।
बहुत साइड स्क्वायर रूट्स हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम सामने रखते हुए लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x प्लस 6 बच जाएगा। लेफ्ट साइड पे सिमिलरली ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2 इंटू, इन दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ना हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 6 2x आएगा, और दिस वन -2 -1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट में आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, और राइट साइड पे x प्लस 6 एज इट इज। इन वैल्यूज को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 1, वेल 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इस x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस x बच जाएगा, और 6 में ये 1 ऐड करेंगे तो राइट साइड पे 7 माइनस x हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे स्टिल स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर हम दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे, और राइट साइड पे 7 माइनस x का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और राइट साइड पर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। लेफ्ट साइड पे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है सबके साथ, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, राइट साइड पे 7 स्क्वायर 49, x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये राइट साइड वाली सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पर आ जाएंगी। लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर लेफ्ट साइड पर जाके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4x हमने ये लिख लिया, राइट साइड से हम माइनस 14x को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो प्लस 14x हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे माइनस 8, दिस सिमिलरली राइट साइड पे 49 है, ये लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 49 हो जाएगा, तो राइट साइड पे सिर्फ 0 बच जाएगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x 10x, और माइनस 8 माइनस 49, यहाँ पर आएगा माइनस 57 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इक्वल्स टू 0। इस 10x को हमने ब्रेक किया है 19 एंड माइनस 9 में। वेल इन फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन आएगा, जस्ट x कॉमन आएगा। जब x कॉमन लेंगे तो 3x प्लस
19 बच जाएगा। लास्ट वाली इन टर्म्स में से हम -3 कॉमन लेंगे। जब -3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 19 बच जाएगा। अब 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 ये हम कॉमन ले सकते हैं। जब 3x प्लस 19 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 पुट करेंगे 0 के इक्वल। 3x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 19 राइट साइड पे जाके -19 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -19/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा। अब ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास -19/3 एंड +3, इन वैल्यूज़ को हमने वापस पुट करना है। जो एक्सप्रेशन है हमारा, जो रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6। इस रेडिकल इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह पे पहले -19/3, फिर पुट करेंगे ओनली 3। जब हम इस रेडिकल एक्सप्रेशन में बोथ साइड x की जगह पे इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे, अगर इस रेडिकल एक्सप्रेशन की लेफ़्ट साइड इक्वल आती है राइट साइड के, तो वो जो भी हमने x की वैल्यू पुट की होगी, अगर ये पुट करने से दोनों साइड इक्वल आती हैं तो ये फिर इस रेडिकल इक्वेशन का एक्चुअल रूट कहलाएगी। और अगर हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं इस पूरी रेडिकल इक्वेशन में और दोनों साइड इक्वल आती हैं, तो फिर इस रूट को हम क्या कहेंगे, ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन का रूट है। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करते हैं और दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो फिर हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। तो एनी हाउ हम पुट करते हैं x की जगह पे इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -19/3। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है, तो x की जगह -19/3 पुट कर दिया हमने, प्लस -19/3 -2, और राइट साइड पे x प्लस 6 है तो -19/3 प्लस 6। वेल, फर्दर इन्हें सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एलसीएम आएगा 3 -19 प्लस 3, यहाँ एलसीएम आएगा 3 -19 -6, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 3 -19 प्लस 18। स्क्वायर रूट ऑफ -16/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -25/3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1/3। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं। नेगेटिव नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम -16 की जगह लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय -1/3। -25 की जगह हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और राइट साइड पे -1 एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा हम उसकी जगह पर आयोटा पुट कर देंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16/3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है हम वो भी देख लेते हैं दोबारा। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 -1। स्क्वायर रूट के अंदर जब दो टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उन दोनों को अलग-अलग लिख के भी उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, और डिनोमिनेटर में 3 है तो उस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली हम 25/3 को एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग लिख लेते हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को हमने अलग कर दिया है। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1, इन तीनों की जगह पे हम आयोटा लिख देंगे और
16 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता और इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 3 का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता, परफेक्ट, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा। राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे आयोटा। अब लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 + 5 9 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और राइट साइड पे आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए हमने क्या किया है, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट की है और दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट साइड पर 9 आयोटा है, राइट साइड पे 1 आयोटा है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। सो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि -19/3 ये एक्सट्रीनियस रूट है, ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन का रूट नहीं है। ये हमने चेक कर लिया। अब इसी तरह हमने दूसरे रूट को भी चेक करना है, x = 3, इसे हमने चेक करना है। तो हम गिवन एक्सप्रेशन में अब x की जगह पे 3 पुट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा चेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 6 और हमने पुट करना है x की जगह पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 यानी कि 3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 यानी कि 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 6 3 + 6 हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 6 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और राइट साइड पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। दिस 2 + 1 3 और राइट साइड पे भी क्या लिखा हुआ है 3, दोनों साइड्स इक्वल आ गई जब हमने x की जगह पे क्या पुट किया है 3, तो दोनों साइडें इक्वल आई। इसलिए हम अब इसका जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे उसमें हमने एलिमेंट सिर्फ एक ही लिखना है एंड दैट इज 3। 3 इस इक्वेशन का रूट है, बाकी जो सेकंड वैल्यू थी -19/3 ये एक्सट्रीनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये रेडिकल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस रेडिकल इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 11 - x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 - x। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें लेफ़्ट राइट बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 11 - x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x का स्क्वायर करेंगे तो ये a - b होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड पे 27 - x इसका स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा 27 - x। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो लेफ्ट साइड पर आएगा 11 - x प्लस 6 - x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 - x मल्टीप्लाई बाय 6 - x इक्वल्स टू 27 - x। इन दोनों टर्म्स को हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस 11 प्लस 6 17 एंड -x - -2x minus 2 square root of 11 into 6 66 11 into x minus 11x minus 6x and x square equals to 27 minus x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे ऑलरेडी 27
-x लिखा हुआ है, तो 17 लेफ्ट साइड पर आकर -17 और -2x लेफ्ट साइड पर आकर +2x हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे बच जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -17x प्लस 66। इन वैल्यूज़ को हमने रीअरेंज करके लिख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। वेल यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन हमें बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, बट स्क्वायर करने से पहले हम राइट साइड को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें सॉल्व करते हैं। -2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -17x प्लस 66। राइट साइड पे 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और -x में 2x ऐड करेंगे तो +x बच जाएगा। अब हम स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे भी यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर -2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -17x प्लस 66, इसका स्क्वायर करना है, और राइट साइड पे 10 प्लस x का स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज x स्क्वायर -17x प्लस 66, और राइट साइड पे 10 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। लेफ्ट साइड पे इस 4 को ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 17 -68x एंड 4 इंटू 66 प्लस 264। राइट साइड पे 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 20x। अब ये राइट साइड वाली इन तीनों वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पर ले जाना है। लेफ्ट साइड पे 4x स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो राइट साइड से x स्क्वायर ये लेफ्ट साइड पे जाके -x स्क्वायर हो गया, -68x, राइट साइड से 20 लेफ्ट साइड पर आएगा तो -20x प्लस 264, तो 100 लेफ्ट साइड पर आकर -100 हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से हमने x स्क्वायर माइनस करना है, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, और -68 -20 -88x प्लस 164 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेकिंग दिस 3x स्क्वायर एज इट इज। मिड टर्म -88 की जगह पे हम लिखेंगे -82x -6x एंड 164 एज इट इज। हमने 88 की जगह पे ये दो टर्म्स लिख दी। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 3x -82 बच जाएगा, और लास्ट 2 टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 3x -82 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब थ्रू आउट द एक्सप्रेशन 3x -82 कॉमन आता है, 3x -82 3x -82, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है। 3x -82 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x -2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमने एक रूट फाइंड कर लिया, और यहाँ पे 3x -82 राइट साइड पे जाके +82 हो जाएगा, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x की सेकंड वैल्यू आएगी 82/3। अब ये जो x की 2 वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये हमने दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और चेक करना है दोनों साइडें इक्वल आती हैं उस इक्वेशन की या नहीं। अगर दोनों साइडें इक्वल नहीं आती तो फिर इन रूट्स को हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहेंगे, और अगर हम गिवन इक्वेशन में x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें और इक्वेशंस की लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं
तो ये फिर जो रूट्स हमने फाइंड किए हैं ये उस इक्वेशन के एक्चुअल रूट्स होंगे, परफेक्ट रूट्स होंगे। तो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन था स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स। ये हमारा रेडिकल एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में हमने अब पुट करना है x की जगह पे प्लस 82/3। सो दिस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस x की जगह पे हम लिखेंगे 82/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 82/3 इक्वल्स टू 27 माइनस 82/3। अब हर स्क्वायर रूट के अंदर हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम हमारा 3 ही आएगा। 3 × 11 33 माइनस 82। यहाँ भी एलसीएम हमारा 3 आएगा। 3 × 6 18 माइनस 82। और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट में एलसीएम आएगा 3 × 27 81 माइनस 82। लेफ्ट साइड को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 33 माइनस 82 माइनस 49/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 82 माइनस 64/3 और राइट साइड पे 81 में से 82 माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ -49 का तो स्क्वायर रूट होता है 7, लेकिन -49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 आयोटा। वो कैसे आएगा? 49 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -49 को हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू -1, और इवन इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये आयोटा के इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि -49 की जगह पे क्या आना चाहिए? 7 आयोटा आना चाहिए। सो हम यहाँ पे अब फर्दर लिखेंगे 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। ये मैंने कैसे लिखा है? हम एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दिए। स्क्वायर रूट ऑफ -64 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ -49 का स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो उसके लिए हमने आयोटा लगा दिया और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली -64 का स्क्वायर रूट 64 का तो स्क्वायर रूट हो गया 8 और नेगेटिव साइन होने की वजह से आयोटा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट साइड पे इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे हम सिर्फ आयोटा लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब लेफ्ट साइड पर एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमरेटर में 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा और राइट साइड पे आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। 7 आयोटा में से जब हम 8 आयोटा को माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा और राइट साइड पे प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों साइडें इक्वल नहीं है। अब हमने x की जगह एक्चुअली क्या पुट किया था? 82/3, लेकिन इस इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल नहीं आई। यहाँ पे आयोटा पॉजिटिव है और यहाँ पे आयोटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह है कि 82/3 ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है। इस रूट को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड रूट पे जो हमने फाइंड किया था। हम यहाँ पे अगेन लिखते हैं चेकिंग। अब हम चेकिंग किसके लिए कर रहे हैं? चेकिंग फॉर x इक्वल्स टू 2, जो सेकेंड रूट था हमारा, जो ऊपर हमने अभी फाइंड किया था, दिस वन। अब हमने इस रेडिकल इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करना है और चेक करना है दोनों साइडें इक्वल आती हैं इस इक्वेशन की या नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस x। और इस रेडिकल इक्वेशन में हमने पुट करना है
x की जगह पर 2. सो 11 minus 2, 6 minus 2 equals to 27 minus 2. 11 minus 2, 9. 6 minus 2, 4. 27 minus 2, 25. 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2. और राइट साइड पे 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा. 3 minus 2, 1 आएगा और राइट साइड पे 5 आ जाएगा. अब यहाँ भी दोनों साइडें इक्वल नहीं आई. लेफ्ट साइड पर 1 है, राइट साइड पे 5 है. तो हमने x की जगह क्या पुट किया था? x की जगह हमने 2 पुट किया है और फिर भी दोनों साइडें इक्वल नहीं आ रही. तो ये x भी एक्सट्रीनियस रूट है. तो जो सोल्यूशन सेट हम इसका लिखेंगे वो एम्प्टी सेट होगा. और 82/3 एंड 2 ये दोनों एक्सट्रीनियस रूट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 8 रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है. तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4a plus x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a. हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा. सो हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे. 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स होल स्क्वायर. और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर. लेफ्ट साइड पर तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है. उस फॉर्मूले को सामने रखते हुए इसे एक्सपैंड करेंगे. इसकी जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स. और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो a बच जाएगा. सिमिलरली लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो लेफ्ट साइड पे बचेगा 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स. इन दोनों टर्म्स को मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कट जाएगा 4a प्लस a 5a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ. इन दोनों टर्म्स को अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4a इंटू a 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a. नेक्स्ट स्टेप में इस 5a को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर. और 5a राइट साइड पर आकर माइनस 5a हो जाएगा. दिस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a. अब हम चाहें तो अभी बोथ साइड दोबारा स्क्वायर कर लें ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, या फिर हम बोथ साइड -2 से डिवाइड भी कर सकते हैं. हम बोथ साइड -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये -2 इस -2 से कट जाएगा. और जब राइट साइड पे -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2a बच जाएगा. तो इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2a. हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया है. लेफ्ट साइड पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 इस -2 से कट जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी. और राइट साइड पर जब हम -2 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव से कट जाएगा और 2 2 ज़ा 4 2a राइट साइड पर बच जाएगा. अब हम इसका फर्दर स्क्वायर करते हैं ऑन बोथ साइड. हम यहाँ लिखेंगे भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पर हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का, और राइट साइड पे 2a का स्क्वायर करेंगे. ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर.
हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने देंगे और राइट साइड से 4a स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। लेफ्ट साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब -4a स्क्वायर को +4a स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, -x स्क्वायर -3ax इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, -x कॉमन ले सकते हैं। जब -x कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा x + 3a इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। एक फैक्टर -x है और दूसरा फैक्टर x + 3a है, तो -x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 ही आएगी। और दूसरा फैक्टर है x + 3a इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3a राइट साइड पर जाकर -3a हो जाएगा। ये x की सेकेंड वैल्यू भी आ गई। अब ये x की जो हमने दो वैल्यूज फाइंड की हैं, क्या ये गिवन रेडिकल इक्वेशन के रूट्स हैं या ये एक्सट्रीनियस रूट्स हैं, ये चीज़ मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इन्हें चेक कर लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे 0 को, कि क्या 0 रेडिकल इक्वेशन का रूट है या नहीं। चेकिंग फॉर x इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे अपना वो रेडिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी क्वेश्चन लिखेंगे जो हमें गिवन था, 4a + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a - x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने पुट करना है x की जगह पे 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 4a + x की जगह पे 0, स्क्वायर रूट ऑफ a - x की जगह पे 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a + 0 4a, हम से स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट ऑफ 4a में से हमने माइनस करना है स्क्वायर रूट ऑफ a। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a मैंने कैसे लिखा है, ये हम रफ वर्क में देख लेते हैं। 4a इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ a को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4a की जगह पे लिखेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब लेफ्ट साइड पर जब हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ a में से स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ a ही बच जाएगा, और राइट साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a। सो लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल आई। कब आई, जब हमने x की जगह पर क्या पुट किया था, 0। x की जगह पे 0 पुट करने से बोथ साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, 0 गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन का एक्चुअल रूट है। अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन के ऊपर, विच इज -3a। हमने चेक करना है क्या -3a भी इस गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन का रूट है या नहीं। उसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग फॉर x इक्वल्स टू -3a। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, 4a + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a - x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब हमने पुट करना है इस रेडिकल एक्सप्रेशन में x की जगह पे जो दूसरा रूट फाइंड किया था, -3a। 4a + x की जगह क्या पुट करना है, -3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a - x की जगह हमने पुट करना है -3a, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a - 3a, a + 3a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a में से हम 3a माइनस करेंगे तो सिर्फ a बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहाँ पे a + 3a 4a हो जाएगा। दिस स्क्वायर रूट ऑफ a एज इट इज 4a होल स्क्वायर रूट। इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अब स्क्वायर रूट ऑफ a में से माइनस करने हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। देखिए लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू है और राइट साइड पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो हमने अभी x की जगह पे कौन सा रूट पुट किया है, -3a, लेकिन दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई।
तो इसलिए हम जब आंसर लिखेंगे उस आंसर के अंदर सिर्फ एक ही रूट लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन सेट हमने आंसर देना है और एक ही रूट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, और जो सेकंड रूट है -3/a, इस रूट को हम एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे।